हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनके दिल में क्या है, उनके दिल में अभी इस वक्त आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या बातें हैं, क्या इमोशंस हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनके दिल में क्या है आपके लिए अभी, प्लीज क्या चल रहा है इस समय। तो कहीं ना कहीं आपसे बात करने की बहुत ज़्यादा इच्छा इनकी जागृत हुई पड़ी है। काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि करेंटली ये इनके दिल में है कि ये आपसे मिले, आपसे मुलाकात करें, आपसे बात करें। कुछ चीज़ें हैं जो कन्फेस करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, मतभेद हैं या मनभेद है, जो भी चीज़ें हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ अपनी तरफ से क्लैरिटी देना चाहते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी से जहाँ इनका मन इस समय हो रहा है कि ये आपसे रिकनेक्ट करें। अगर बहुत समय से रिश्ता रुका हुआ है, एक नो कांटेक्ट जोन में है, स्टक एनर्जीज में रिश्ता है, या आप दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन है, जो भी बात करो एक दूसरे को सही से नहीं बता पा रहे, तो जो भी चीज़ें हैं ना उन्हें रिजॉल्व करने की एनर्जी से कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जो आप दोनों के बीच में झगड़े का, कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन रहे हो। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, फैमिली की वजह से झगड़े हो रहे हो सकते हैं कि इनके परिवार वाले कुछ आपके लिए अलग बातें बोल देते हो, कुछ अलग धारणाएं आपके लिए उन्होंने रखी हो। तो कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, इनके फ्रेंड्स ऐसे हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनके चलते आप दोनों के बीच में एक दूरी आई हुई है, डिस्टेंस आया हुआ है, कम्युनिकेशन गैप आया हुआ है, जहाँ पर अब ये नहीं चाहते और ज़्यादा दूरियाँ बना कर रखना। कहीं ना कहीं आपसे रीच आउट करने की एनर्जीज में है, कम्युनिकेट करने की एनर्जीज में है। और फाइनली कुछ सिचुएशंस को भी रिलीज करते नजर आ रहे हैं। कुछ अगर ऐसी सिचुएशंस थी जो आप दोनों के बीच में रिश्ते में दरार का काम करी थी, दीवार का या ऑब्स्टिकल की तरह थी, तो उन चीज़ों से मूव आउट करने की एनर्जीज है, मूव अवे करने की एनर्जीज है। कहीं ना कहीं जो सिचुएशंस की वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, जो भी रीजंस बन रहे हो, उनको रिजॉल्व करने की एनर्जीज में इस समय नजर आ रहे हैं, जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। जहाँ ये दूरियां बना रहे थे जिन भी रीजंस के कारण, अब ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में। अभी इनका मन है कि आपसे बात करें, कुछ आपको क्लैरिटी दें, और बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो ये कन्फेस करना चाहते हैं। तो वो सब चीज़ों के बारे में करेंटली इनकी सोच विचार बहुत ज़्यादा है। तो नो कांटेक्ट से कांटेक्ट की जोन में आने की एनर्जीज़ हैं। सेपरेशन है तो सेपरेशन को एंड करने की एनर्जीज़ हैं, आपसे रिकनेक्ट करने की एनर्जीज़ में करेंटली ये नज़र आ रहे हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं, काफ़ी ज़्यादा प्योर डीप इमोशंस इनके इस समय आपके लिए उमड़ कर आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सरफेस पर आए हुए हैं, कह सकते हैं। यहाँ जहाँ दिल में बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फिक्र है, चिंता है, प्यार है, और एक मिसिंग एनर्जीज है। जो भी चीज़ें खराब हुई हैं उस चीज़ का तकलीफ भी नज़र आ रही है। और क्या इनके दिल में चल रहा है अभी, प्लीज गाइड। कहीं ना कहीं एक दुविधा भी है, एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कह लीजिए जिससे गुजरे हैं, जहाँ पर इनको अभी ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के बारे में कह सकते हैं कि सोच विचार चल रहा है। प्रोज कॉन्स, आपसे रिकनेक्ट करेंगे तो किस तरह से आपको अप्रोच करेंगे, क्या कहेंगे, किस तरह का ऑफर, किस तरह से आपको आपसे रिकनेक्ट करें, क्या आपको ऑफर दें, किस तरह का जेस्चर दें, और जो भी इनके आसपास की जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन है, या आप दोनों में किसी तरह का कास्ट, कल्चर, रिलीजन, सोसाइटल डिफरेंसेस, कुछ भी ऐसे डिफरेंसेस हैं, कुछ ऐसी दूरियां हैं या फिनेंशियल डिफरेंसेस हैं, कुछ भी पाबंदियों का कारण या इनकी बेड़ियों की तरह जो चीज़ें बन रही थी, उनसे कैसे पार पाएं। अगर अभी तक ये बहुत ज़्यादा ही एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहे थे, अनक्लियर से इनडिसाइसिव अप्रोच के साथ ये इस रिश्ते में रहे थे, जहाँ इन्हें नहीं समझ आ रहा था कि इस रिश्ते का कुछ पोटेंशियल है या नहीं है, भविष्य है या नहीं है, मुझे इस रिश्ते के लिए आगे स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो बहुत सारे जो सवाल हैं उनसे जैसे पार पाते नजर आ रहे हैं। इस समय इनकी एक ऐसी एनर्जीज है कि ये अब और खुद को रोक कर नहीं रखना चाहते, और स्टक नहीं रहना चाहते, और कंफ्यूजन में या बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ ये अपने आप को रोक कर नहीं रखना चाहते। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते, किसी तरह का जेस्चर देना चाहते। इन्हें पता है इन्होंने बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन में एक इम्बैलेंस आ गया है इनके नॉन एक्शंस की वजह से, या बहुत छोटे छोटे स्टेप्स के कारण आप दोनों के बीच में रिश्ता बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, बहुत चीज़ें इम्बैलेंस में गई हुई हैं। और ये सब चीज़ें इसलिए भी हुई है, कहीं ना कहीं इनका ध्यान आप पर या इस रिश्ते पर ना होकर बाकी जिम्मेदारियां, बाकी लोग, बाकी चीज़ों की तरफ इनका झुकाव ज़्यादा रहा है।
तो इस समय इन्हें समझ आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ फेयर नहीं किया, आपके साथ अनफेयर रहे हैं। जो एक इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए था इस रिश्ते में, वो नहीं हुआ है। जो आपकी चुप्पी है, जो आप दूरियां बनाकर रख रहे हो, अगर इस समय आप भी डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, जो भी चीज़ें हैं करेंटली, तो कहीं ना कहीं इनको इस चीज़ का एहसास करा रही कि इनकी तरफ से प्रयासों में कमी रही, इसलिए इस रिश्ते में इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं। तो अभी ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर करना चाहते हैं। कुछ हिंट दे सकते हैं आपको सोशल मीडिया, वाया फ्रेंड्स या कुछ भी। कहीं ना कहीं अब ये अपने आप को रोक कर नहीं रखना चाहते। अभी तक जो एक डर या फियर, सोसाइटल डर, चाहे कहे सोसाइटी का फियर हो या किसी और तरह के डर से ये डील कर रहे हो, इमेज कॉन्शियस हो, कुछ भी चीज़ें हैं, तो उस डर में खुद को रोक कर नहीं रखना चाहते। इस समय ये समझ पा रहे हैं कि कहाँ किसके एफर्ट्स में क्या कितनी कमियां रही हैं, क्या चीज़ें रही हैं, इन्होंने कितने प्रयास किए और आपकी तरफ से क्या रहा, आपको किस तरह से इन्होंने मिसट्रीट किया है या आपको नेग्लेक्टेड फील कराया है, या सिर्फ अपनों का साथ देते रहे। इनके जो भी अपने हैं उनको, उनकी तरफ इनका झुकाव ज़्यादा रहा और इन्होंने आपको बिल्कुल या इस रिश्ते को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। अभी आपकी तरफ अप्रोच करने की एनर्जीज है, 2 ऑफ कप्स है, साथ में हर्मिट की एनर्जीज है। तो कहीं ना कहीं विजडम आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है। अगर किसी तरह के डिफरेंसेस हैं, अगेन वही वाली एनर्जीज हैं, किसी भी तरह के डिफरेंसेस हैं, तो उन डिफरेंसेस से पार पाने का समय है। आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक में आना, यूनियन में आने की एनर्जीज है। इन्हें इस समय समझ आ रहा है कि जो खूबसूरत रिश्ता रहा है, इनकी गलतियों के कारण, इनके नॉन एक्शंस या एफर्ट्स ना लेने के कारण चीज़ें खराब हुई हैं। तो एक डीप रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं, एक डीपली बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में सोचते नजर आ रहे हैं। कुछ जेस्चर आपकी तरफ आ सकता है। अगेन वही एनर्जीज है कि कहीं ना कहीं अब ये इस रिश्ते को और इम्बैलेंस में नहीं रखना चाहते। और क्या है दिल में इनके, प्लीज़ गाइड करें, क्या चल रहा है इनके दिल में। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की तैयारी करते नज़र आ रहे हैं। इस समय कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा ही अपने कंफर्ट को प्रायोरिटाइज़ किया है, अपने आपको एक दायरे के अंदर, एक फिक्स्ड दायरे के अंदर रोक कर रखा है इन्होंने, जहाँ पर इन्होंने इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स नहीं डाले हैं। वही एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है, यहाँ पर हमेशा ये रिसीविंग एनर्जीज में रहे, इन्होंने गिविंग एनर्जीज में नहीं रहे। जो इनको खुशी दे रही है वहाँ तक ये जस्ट सीमित रहे हैं। आप खुशी दे रहे हो, लेकिन आपको भी खुशी चाहिए, आपको भी इनका साथ चाहिए, आपको भी इनका प्यार चाहिए। जो आप इनको दे रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी भी आस है कि आपके साथ भी ये एक इक्वल बैलेंस मेंटेन करें, आपके साथ कुछ तो आपको भी प्यार दें, कुछ तो साथ दें। तो वो जो इन्होंने नहीं किया है, जबकि ये जानते हैं कि खुशियाँ आपके साथ हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट की तरह हो, एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन कहिए, एक मेंटली कहिए, इमोशनली कहिए, फिजिकली, हर लेवल पर जो एक सेटिस्फैक्शन होता है, सेटिस्फाइड पर्सन फील करता है, वो आप ही के साथ है। तो भी इन्होंने अपने तरफ से प्रयास नहीं किया। तो यहाँ पर प्रयासों में कमी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, जहाँ पर इनकी तरफ से एफर्ट्स नहीं रहे हैं, और जो भी रहे बहुत ही कम रहे, बहुत ही छोटे छोटे इमेच्योर एक्शंस ही कह लीजिए, बहुत ही कम इनकी तरफ से रहा है। जितना आपने किया है उसका इन्होंने 10% या 20% ही किया होगा, और हो सकता है कुछ है के लिए उससे भी कम। तो कहीं ना कहीं इस समय ये भी समझ आ रहा है कि ये जो एक कंफर्ट जोन है, इससे इन्हें बाहर निकलना है ताकि ये कंप्लीशन में जा सके। इनकी लाइफ में जो एक वैक्यूम जो है, जो मिसिंग एनर्जीज है, वो जो मिसिंग कप है इनकी लाइफ का कंप्लीशन में, वो कहीं ना कहीं आप ही हो। तो जहाँ ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज में है, लेकिन एक कंप्लीशन के लिए इन्हें अपनी तरफ से फोर्स डालने पड़ेंगे, अपनी तरफ से आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि चीज़ें आगे बढ़ें, और इन्हें न्याय देने की ज़रूरत है। इस चीज़ को ये इस समय समझ पा रहे हैं। अनक्लियर माइंड से, इनडिसाइसिव अप्रोच से बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं इनके पास, या किसी तरह की कुछ दुविधाएं हों, क्रॉस रोड्स हों, कुछ भी चीज़ों में, जिन चीज़ों में ये स्टक थे, जो चीज़ें इन्हें रोक रही थी, जो चीज़ें इन्हें एक ही जगह स्टक करके रख रही थी, उन चीज़ों से जैसे बाहर निकल रहे हैं। इन्हें क्लैरिटी आ रही है कि ये काफ़ी अनफेयर रहे हैं। अनफेयर वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि आपके साथ इन्होंने फेयर नहीं किया है, आपके साथ बायस्ड रहे, अनबायस्ड नहीं रहे आपके साथ, और कहीं ना कहीं आपके साथ अन्याय कर दिया है, आपके साथ इन्होंने गलत कर दिया। अपनी सेल्फिशनेस के लीजिए, अपने कंफर्ट के चलते इन्होंने सिर्फ आपसे ही एनर्जीज लेते रहे हैं। जब देने की बारी आई तो इन्होंने कुछ भी आपको अपनी तरफ से कुछ लौटाया नहीं है उस तरह से। तो इस समय ये एक न्याय करना चाहते हैं, एक डिसीजन मेकिंग टाइम है, कहीं ना कहीं वापस लौटने की एनर्जीज है, और इन्हें यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिलती नज़र आ रही है कि इस रिश्ते के लिए अब इन्हें एक्शन लेना होगा, इन्हें स्टेप्स लेने होंगे। इस रिश्ते में जो इम्बैलेंस आ गया है, जो भी आप दोनों के बीच में
डिस्टर्बेंस चल रही है इस समय, तो उन चीज़ों को ठीक करने के लिए इन्हें अपनी तरफ से, इस रिश्ते में न्याय लाने के लिए इन्हें अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने होंगे। हाथ बांध करके अब और नहीं बैठ सकते कि आप ही करते रहो, आप ही करते रहो, वो नहीं अब कर सकते। तो इन्हें न्याय देने की ज़रूरत है, रीयूनियन में, रिकन्सिलेशन में आने की ज़रूरत है। नो कांटेक्ट में रहकर या खुद को आपको फेस ना करके, खुद को छुपा कर, खुद को अपने एक कुकून में बंद करके या अपने आप को किसी भी तरह से डिस्कनेक्ट करके ये और नहीं रह सकते हैं। इन्हें इस रिश्ते में न्याय करने की ज़रूरत है। इस तरह की गाइडेंस भी इन्हें मिल रही है, प्लस ये आपकी तरफ अट्रैक्टिव भी बहुत ज़्यादा है। और क्या चल रहा है इनके दिल में? अट्रैक्शन, वही एनर्जीज आ गई हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स था यहाँ पर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गए। कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा आकर्षित है। आपकी जो भी ऑरा है, आप जिस तरह से ग्रेसफुली एक डिग्निफाइड वे में आप खुद को मैनेज कर रहे हो, कैरी कर रहे हो, जो आपका कॉन्फिडेंस है, जिस तरह से आप हर सिचुएशन को डील करते हो, कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस इन्हें सोचने पर मजबूर कर रहा है इस समय कि इन्होंने किसे खो दिया है, किस वैल्यूएबल चीज़ को इन्होंने अपने हाथों से गंवा दिया है, आप इनके लिए कितने ज़रूरी हो, कितनी अहमियत रखते हो। वो सब चीज़ें इस समय इन्हें महसूस हो रही कि जहाँ पर आपकी जो भी करंट एनर्जीज़ हैं वो इन्हें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ, आपकी खूबसूरती जो भी है, सुंदरता जो है, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। एक अलग सा मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ महसूस करें, एक एनर्जेटिक लेवल पर, जैसे एक एनर्जी एक्सचेंज कह लीजिए, एनर्जेटिक लेवल पर ये आपकी तरफ एक अलग सा खिंचाव महसूस करें कि कोई एक कॉर्ड है जो कनेक्टेड है आप दोनों के बीच में, जहाँ ये आपको भुलाना चाहें तो भी नहीं भुला पाते। दिन रात 24/7 आप इनके जहन में इस समय चल रहे हो। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपकी जो करंट सेल्फ लव की एनर्जीज़ हैं, जो पॉजिटिविटी है, कहीं ना कहीं इन्हें थोड़ा इनसिक्योर भी करें कि अगर इन्होंने अभी आपके लिए कोई प्रयास नहीं किए तो आप इनका वेट नहीं करोगे। आप अपने में कंप्लीट हो, आप अपने में संपूर्ण हो, आप इनके लिए उतने नीडी नहीं रहे हो, उतने ज़्यादा इमोशनल नहीं रहे हो अभी जितने आप पहले रहा करते थे। कहीं ना कहीं इन्हें पता है अगर अब इन्होंने स्टैंड नहीं लिया, अब भी अगर इन्होंने डिफेंसिव एक्ट किया या खुद को प्रोटेक्ट किया, अपने आप को सेफ जोन में रखा, तो ये रिश्ते को गंवा देंगे। अगर इन्होंने अभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा दिखाने की कोशिश की कि इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, अगेंस्ट हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, खुद को कहें या आपको कहें, लेकिन जो भी चैलेंजेस हैं उनको सोच सोच कर अगर ये एक्शन नहीं ले रहे, या सोसाइटल चीज़ें हैं कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, तो ये आपको गंवा बैठेंगे। आप इनके लिए वेट नहीं करोगे। इस समय आप हो सकता है थोड़ा सा डिफेंसिव एक्ट कर रहे हो, थोड़ा आप अपनी एनर्जीज को अपने तक रख रहे हो, अब इनको उस तरह से इंपॉर्टेंस ना दे रहे हो या उस तरह से इनके लिए एफर्ट्स ना डाल रहे हो। वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं इन्हें रेस्टलेस करिए। इन्हें लग रहा है कि अभी इन्हें आपके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अभी तक जो ये लाइटली ले रहे थे आपको, अब ये और लाइटली नहीं ले सकते। इन्हें आपके लिए कुछ स्टेबल वे में आपकी तरफ अप्रोच करना होगा। स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत चल रही है, आपके बारे में हर जानकारी रखने का प्रयास बहुत चल रहा है इस समय। और क्या है दिल में? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ जैसे करेंटली ये रियलाइज़ करते नज़र आ रहे कि आप कितने ज़रूरी हो इनके लिए, और जितना हल्के में लेते थे या जिन लोगों को ये आपके ऊपर रखते थे कि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अभी इन्हें समझ आ रहा है कि वो सब मतलब के लोग हैं, जिनके लिए जितना भी कर ले कोई क्रेडिट नहीं देता, कोई इनका साथ देने वाला नहीं है, कोई उस तरह से इनको सपोर्ट देने वाला या समझने वाला नहीं है, अंडरस्टैंड करने वाला नहीं है, जिस तरह से आप इन्हें सपोर्ट करते थे, आप इन्हें अंडरस्टैंड करके लेते थे। और इस समय एक चीज़ बिल्कुल यहाँ पर है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गई, ये आप सेल्फ लव की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा लग रहे हो, आप खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस लग रहे हो, आप इन पर उस तरह से अब अपने एफर्ट्स, अपना प्यार, अपना साथ, अपना टाइम, अपने इमोशंस इस समय आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। आप वेट कर रहे हो कि अगर इस इंसान ने आना है तो अपने आप खुद से आए, और चीज़ें अगर इसे ठीक करनी है, अगर ये रिश्ता चाहिए तो सामने से एफर्ट्स होने चाहिए। अभी आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने में इस समय आप रेडी नहीं हो, जहाँ पर आप खुद को हील करने में, खुद को ग्रो करने की कोशिश, इवॉल्व करने की कोशिश, बैलेंस करने की कोशिश में हो, जहाँ आप और प्रयास नहीं करना चाहते, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इस रिश्ते पर इन्वेस्ट खुद को बहुत ज़्यादा कर चुके हो ऑलरेडी। तो ये चीज़ इन्हें समझ आ रही कि अब आप अपनी तरफ से नहीं आने वाले। ये जो क्रॉस रोड्स है, जो भी मल्टीपल सिचुएशन है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, ये जो भी सिचुएशन की वजह से खुद को ट्रैप रख रहे थे, ब्लॉक करके रख रहे थे, इमोशनली थोड़ा सा डिस्कनेक्ट या डिटैच होकर डिस्टेंस करके रख रहे थे आपसे,
या वैसे ही आपसे बिल्कुल ही नो कांटेक्ट जोन में कि जहाँ बातचीत बिल्कुल बंद हो। तो जो भी चीज़ें कर रहे थे ना कि इनकी बाकी सिचुएशन है उनको कैसे हैंडल करें, जो भी रीजनिंग अपने लिए खुद को में लगे थे, तो वहाँ पर अभी इन्हें समझ आ रहा है कि इस कन्फ्यूजन से इन्हें बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर इन्हें आपको अपनी लाइफ में लाना है तो इन्हें इन जो भी सिचुएशंस है उनसे इन्हें बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है जिससे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं। फैमिली हो सकता है, परिवार के कोई लोग हो सकते हैं, कोई और सिचुएशन हो सकती है जिसकी पाबंदियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी रोक बहुत ज़्यादा है, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते या जो बहुत ज़्यादा इन्हें इमोशनली मैनिपुलेट भी करता है, करती है, जिसके चलते ये कोई क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा लोग आपके अगेंस्ट भड़का देते हो या इन्हें मैनिपुलेट कर देते हो, डरा देते हो कि ये रिश्ता सही नहीं रहेगा, गलत जगह ये आगे बढ़ रहे हैं। कुछ भी अगर मैनिपुलेशन रहा है तो उस मैनिपुलेशन से बाहर निकल रहे हैं। जो क्रॉस रोड्स रही है इन्हें पता है अब और ये क्रॉस रोड्स पर नहीं रह सकते, नहीं तो ये रिश्ता इनके हाथ से निकल जाएगा। आपके साथ जितना डीप कनेक्ट महसूस करते हैं, एक सोलफुल बॉन्ड ये जो महसूस करते हैं, जिस तरह से आपने इनको प्यार दिया है, जो साथ दिया है, कहीं नहीं इनको मिलने वाला। तो ये आपकी तरफ रीयूनियन में आना चाहते हैं और इन्हें पता है कि इन्हें आपकी तरफ आने के लिए ये जो बंधन है, जो पाबंदियाँ हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनके अगेंस्ट स्टैंड लेना पड़ेगा। कहीं ना कहीं 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज के साथ आपके लिए इन्हें काफ़ी दुनिया से लड़ना पड़ेगा और उसके लिए इन्हें खुद को तैयार करने की ज़रूरत है। तो किस तरह से क्या करें, कैसे अप्रोच करें, कैसे लोगों को कन्विंस करेंगे, किस तरह से इस रिश्ते में आगे बढ़े, तो बहुत सारी चीज़ों में अंतर्द्वंद, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से इस समय करेंटली गुजरते नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं थोड़ा सा और क्या है दिल में। चैरिट की एनर्जीज है, शुरू में 8 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर चैरिट है, आपकी तरफ लौटना है, इस चीज़ का क्लैरिटी ऑफ माइंड है, विजन क्लियर है इनका। जो कन्फ्यूजन था, जो क्रॉस रोड्स पर थे, जो इल्यूजन था, जो डर था, जो फियर था सोसाइटी का या ये हायर अथॉरिटी पर है, किसी भी तरह के डर हो, उससे बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि इनकी कौन सी दिशा में इन्हें पढ़ना है। जो ये दिशाहीन थे वहाँ से ये अब एक सिंगल फोकस के साथ, कह लीजिए सिंगल माइंडेड वे में, ये आपकी तरफ बढ़ने के लिए जैसे खुद को तैयार करें। इनके दिल में यही है कि इन्हें अब आपसे कम्युनिकेट करना है, आपसे रिकनेक्ट करना है, चीज़ों की एक नई शुरुआत करनी है। जितना रुकना था, जितना रोक कर रखना था अपने आप को, जितना रेजिस्ट करना था, होल्ड बैक करना था, सब कर लिया। अब वो सारा समय निकल गया। अगर इन्होंने अभी भी वेटिंग जोन में इस रिश्ते को रखा या अपनी कंफर्ट जोन में रहे या अपनी सो कॉल्ड जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनको ही ज़्यादा अहमियत देते रहे, तो ये आपको गवा बैठेंगे। इन्हें एहसास है कि इन्होंने बहुत देरी कर दी है, बहुत समय ले लिया है। जहाँ पर आपने इनका बहुत लंबा इंतज़ार किया है, बहुत लंबे समय से आप इनका वेट कर रहे हो सकते हो। अब ये काफ़ी ज़्यादा इनके इमोशंस सर चढ़कर बोल रहे हैं, कह सकते हैं, या इमोशनली बहुत ज़्यादा आपके लिए प्योर डीप फीलिंग्स इस समय ये महसूस करें, जहाँ ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, रिकनेक्ट करना चाहते हैं। किसी तरह की प्लानिंग चल रही हो सकती है, कुछ डेटिंग की एनर्जीज कह लीजिए, किसी तरह का सरप्राइज प्लान कर सकते हैं, किसी तरह से अचानक से इनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आ जाए, मिलने के लिए बात कर लें, कुछ भी उस तरह की एनर्जीज हैं कि जहाँ ये आपसे रिकनेक्ट करते नजर आ रहे हैं और अपनी गलतियों का इन्हें एहसास है। और इस चीज़ की भी क्लैरिटी आई है इन दूरियों में, इस डिस्टेंस में, कि ये आपको भुला नहीं पाते। कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पर ये आप पर डिपेंडेंट है, कहीं ना कहीं आप इनकी ज़रूरत हो, आप इनका सपोर्ट सिस्टम हो, आप इनकी आदत हो, कहीं ना कहीं आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो। इस चीज़ को ये इस समय बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं और आपकी जो करंट एनर्जीज हैं वो इन्हें काफ़ी इनसिक्योर करी कि अगर अभी नहीं लौटा या नहीं लौटी तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये अब आपकी तरफ लौटने की तैयारी करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे और एक नई शुरुआत यहाँ है। माफ़ी की एनर्जीज बिल्कुल यहाँ पर है कि इन्हें पता है इनकी तरफ से बहुत गलतियाँ हो गई हैं, इन्होंने आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखाया है, आपको काफ़ी हर्ट किया है, काफ़ी कड़वी बातें बोली हो सकती हैं, हर्टफुल वर्ड्स, लैंग्वेज का इस्तेमाल इन्होंने किया हो सकता है, जिसने आपको इमोशनली काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है। तो अब इस रिश्ते में न्याय करना चाहते हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका प्यार ही इन्हें अपनी तरफ खींचता नज़र आ रहा है। आपको खोना नहीं है, एक इनसिक्योरिटी इनके अंदर पनप रही है, उभर रही है, जहाँ पर ये अब आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। चलिए और क्या है थोड़ा सा देखते हैं, पहले नंबर देख लें। नंबर क्या इंपॉर्टेंट है? 5। तो नेक्स्ट 5 डेज बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इनके लिए भी और आपके लिए भी। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, इमोशनल फ्लक्चुएशन से ये गुजरने वाले हैं। कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि अगर इन्हें 2 सिचुएशंस में थे, अगर आपको चुनना है तो इन्हें बहुत लोगों के अगेंस्ट स्टैंड लेना पड़ेगा और उस चीज़ के लिए खुद को जैसे अपने अंदर वो हिम्मत लाते नजर आ रहे हैं कि आपके साथ जो अनफेयर कर दिया है वहाँ पर न्याय करना है।
फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या हो सकते हैं आपके पर्सन के? JKAEQNCIMVRUXDHZYPGF, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, फिर मैं राशि वगैरह बताती हूँ आपको और क्या चल रहा है इनके दिल में। अभी आपकी कमी बहुत ज़्यादा इस समय महसूस करें, एक अधूरापन है, खालीपन है जिससे गुजरें। कहीं ना कहीं आपकी फ़ोटोज़, आपकी मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा इनके ऊपर इस समय हावी हैं। कहीं ना कहीं आपकी चैट्स पढ़ रहे हो सकते हैं, आपसे कनेक्टेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी यादें इनके पास हैं, जिन्हें इन्होंने रखा हुआ है अपने पास संभाल कर, उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा है। और हो सकता है आपके सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हो इस समय। कहीं ना कहीं एक इमोशनल एनर्जीज है, वैक्यूम है, एक इमोशनल वैक्यूम है, एक खालीपन है, एक अधूरापन का एहसास ये इस समय कर रहे हैं कि आपके बिना ये बहुत इनकम्प्लीट है, एक अधूरापन है जिससे ये गुजर रहे हैं। तो काफ़ी एक इमोशनली डिस्टर्बिंग एनर्जीज से, फ्लक्चुएशन से ये गुजरते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ के प्यार को, केमिस्ट्री को, बॉन्डिंग को बहुत मिस कर रहे हैं। किसी से बात नहीं कर रहे हो, अपने में गुमसुम रह रहे हो, वो भी चांसेस है। अपनी गलतियों का एहसास है, इन्होंने जो जो गलतियां करी हैं, जिस वजह से रिश्ता ख़राब हुआ, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई, चीज़ें बिखर गई, जो भी डिसलॉयल रहे हैं, डिसऑनेस्टी रही है, जिन चीज़ों की वजह से ये रिश्ता डैमेज हुआ है, उस चीज़ का अफसोस इस समय इन्हें बहुत ज़्यादा लग रहा है। चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना, फॉरगिवनेस, वही माफ़ी मांगना चाहते हैं। यहाँ पर माफ़ी की एनर्जीज़ हैं। कहीं ना कहीं आपसे जो भी गलतियाँ हो गई हैं पास्ट में, चाहे जाने अनजाने जो भी गलतियाँ हो गई हैं, चाहे इनके ईगो के चलते या कुछ एटीट्यूड के चलते या ना समझी के चलते, कोई भी रीजंस के चलते, जो गलतियां इन्होंने कर दी हैं, जिस कारण से रिश्ता डैमेज हो गया है, जिस कारण से आप इनसे दूर हो गए, उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, करेक्ट करना चाहते हैं, रेक्टिफाई करना चाहते हैं और आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ईश्वर से भी, यूनिवर्स से भी माफ़ी मांगते नज़र आ रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए, इनसे गलती हो गई है, इनके जो भी है गलत सोच या कुछ इल्यूजन्स के चलते या जो भी नज़रिए के चलते कुछ जो चीज़ें गलत हो गई हैं, उन्हें ठीक करना चाहते हैं। जो इन्होंने आपको बहुत निगलेक्ट किया है, उस चीज़ का पछतावा इन्हें इस समय होता नज़र आ रहा है। अगर राशियों की अगर हम बात करें तो वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स है, कप्स है, सारे एलिमेंट्स से सभी राशियाँ हैं। यहाँ पर स्ट्रांगली कैंसर, कर्क राशि, लिब्रा, तुला राशि यहाँ प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है। नंबर की बात करें तो हमारे पास 4 की वाइब्रेशन है, 6 है, 4 है और 2 है एंड 7 है। तो 2, 7, 6, 4 ये महीने या दिन या हफ्ते आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। 2 हो गया हमारा फरवरी या नवंबर, 7 जुलाई और 4 हमारा अप्रैल हो गया। 2, 7 एंड जुलाई, 7, 6 हो गया हमारा जून। तो ये सब मंथ आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं। और अगर बर्थ डेट की बात करें तो 8 है और 8 हो गया हमारा, 17 हो गया, 26 हो गया, 11, 20 और 2 हो गया, 9, 18, 27 है, 7, 25, 16, 6, 15, 24, 3, 12, 21, 30, 13, 4, 22, 31 और है 22, 27, 26, 29, 28। हाँ, ये सब बर्थ डेट हो सकते हैं। बर्थ मंथ में अगस्त है, जून है, नवंबर और फरवरी है, सितंबर है, अप्रैल, मार्च, दिसंबर, जुलाई। हाँ, ये सब बर्थ मंथ है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।